सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग क्लास 12th का जो भी विद्यार्थी 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस एपिसोड का जो पहला टॉपिक होगा वो वेक्टर अलजेब्रा का ऑब्जेक्टिव होगा। साथियों, आज के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव का बनाने का अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। साथियों, आज ऑब्जेक्टिव यदि हम लोग बनाने के लिए चलते हैं और सब्जेक्टिव के तौर पर बनाते हैं तो कई समय लग जाता है। इसलिए हम लोग समय को बचत करते हुए ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम सिखाने का काम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार 2023 में आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं इस एपिसोड को स्टार्ट कर रहा हूं। इस बार का लक्ष्य है प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार 99 के पार। प्यारे साथियों, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ें और अपने ऑब्जेक्टिव बनाने का स्पीड को बरकरार रखें। तो आइए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस एपिसोड का नाम है बाबू के बी ए। क्या है बाबू? KBA। इसका मतलब क्या हुआ? KBA का मतलब हुआ बाबू, कौन बनेगा अमीरपति। और इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व होगा। साथियों, आप इस बात को जानते हैं कि एक एपिसोड चलता था अमिताभ बच्चन के द्वारा, जिस एपिसोड का नाम था बाबू, कौन बनेगा करोड़पति। और हम क्या चला रहे हैं बाबू, 2023 के विद्यार्थियों के लिए कौन बनेगा अमीरपति। और इस एपिसोड का आपके स्क्रीन पर रहा ये सबसे पहला सवाल, जिसमें आपको पूछा जा रहा है बाबू, A डॉट वेक्टर B बराबर निम्न में कौन सा होगा। तो आपको बाबू ये पता होना चाहिए कि वेक्टर A, हम लोग कलर चेंज कर लें बाबू, हाँ, वेक्टर A डॉट बाबू वेक्टर B बराबर होता है वेक्टर V डॉट वेक्टर A होता है बाबू। वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बाबू, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि यहाँ पर रहता वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस केस में होता है बाबू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर A होता है बाबू। तो ये होता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में बाबू A डॉट B जो है B डॉट A के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और इस एपिसोड का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर है बाबू वेक्टर K डॉट वेक्टर के बराबर क्या होगा। तो आइए बाबू, हम लोग एक रिमार्क का पॉइंट इसमें नोट करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट को नोट करेंगे बाबू। तो यहाँ पर क्या है रिमार्क में बाबू, आप लोग रिमार्क का पॉइंट को ध्यान दीजिए। नोट पॉइंट बाबू, नोट में आपको ध्यान ये रखना है बाबू कि यदि आई डॉट बराबर जे रहता है बराबर के रहता है बाबू, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। क्या होगा बाबू? 1 होगा। यानी आई रहा, जे रहा, के रहा और डॉट रहा बाबू, तो याद रखना इसका आंसर हमेशा 1 होता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। KBA का अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर बाबू, और इसका जवाब आप दीजिए क्या है। तो यहाँ पर है बाबू आई डॉट क्या है जे,
आई डॉट जे। तो यहाँ पर भी एक रिमार्क का पॉइंट हम लोग नोट करेंगे बाबू। नोट क्या करना है बाबू, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना, अभी तुरंत कंसेप्ट समझाया है ना बाबू, कि जब समान रहेगा तब 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में, और असमान रहेगा जैसे आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर यहाँ पर के डॉट आई और बराबर, तब यहाँ पर यहाँ देखो आई है और यहाँ क्या है बाबू, जे है। यहाँ क्या है, जे है तो के है, यहाँ के तो आई है। तो इस केस में आंसर हो जाता है बाबू कितना, तो इस केस में आंसर हो जाता है बाबू 0। क्यों होता है, तो आप जानते हो बाबू कि ये वाला आपका कहलाता है x, ये कहलाता है आपका z, और ये कहलाता है आपका यहाँ पर क्या। तो देखो बाबू, अब आपके पास ये वाला जो आपके पास है ये आई कैप हो गया है, ये आपके पास बाबू हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा बाबू के कैप। अब बताओ ये तीनों क्या है, परस्पर लंब है। तो यदि हम इस दोनों के बीच का एंगल का बात करेंगे बाबू तो 90 डिग्री होता है, इस दोनों के बीच का बात करेंगे तो 90 डिग्री होता है, और इस दोनों के बीच का बात करेंगे बाबू तो 90 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग ये इस बात को भी जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी और कॉस क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो हमको निकालना बाबू क्या है, आई और डॉट जे निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाबू लिख दो आई कैप का कितना मॉड, फिर यहाँ पर जे कैप का मॉड और कॉस थीटा का मान कितना है बाबू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों तो परस्पर लंब है तो 90 डिग्री। अब बताओ बाबू ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, जहाँ पर भी कैप लग जाए बाबू वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और ऐसे भी याद रखिएगा आई जे और के को यूनिट वेक्टर ही बोला जाता है। यानी यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, इनटू इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इनटू कॉस कितना है बाबू, कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो आप देखो आई डॉट जे कितना आ गया, 0 आ गया। तो उसी तरीक़ा से जे डॉट के भी 0, उसी तरीक़ा से आपके पास क्या हो जाएगा, के डॉट आई भी 0 हो जाएगा, या आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। यानी असमान होने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास क्या हो जाएगा बाबू, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब असमान होने पर 0 होता है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और KBA का अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, तो लिखा हुआ है के डॉट आई क्या होगा, बताओ समान है कि असमान है बाबू, समान है कि असमान है, असमान है, असमान है तो आंसर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर पैरेलल होगा, ए प्लस बी का योग ए प्लस बी जो है वो 0 के बराबर होगा, और ए माइनस बी जो है 0 के बराबर होगा। आइए हम लोग देखते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी अभी तुरंत बताया है बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वेक्टर, ये जो दिया गया है बाबू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो आप इसको लिख दोगे बाबू ए बी कॉस थीटा, अब बराबर में क्या 0 है ना। तो यहाँ पर ए बी क्या है बाबू, गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, तो कॉस थीटा बराबर बाबू हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, तो 0 अब बटा में ए अब बी हो जाएगा। अब बताओ इसका मान कितना 0, तो इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आ गया बाबू 0। तो बताओ थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो वेक्टरों के बीच में कब बनता है, तो एक वेक्टर जब ऐसे होगा और एक वेक्टर जब ऐसे होगा, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है बाबू 90 डिग्री होता है। और इस केस में बाबू वेक्टर को बोला जाता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, परस्पर लंब है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है बाबू, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, तो आपको हम बताए थे बाबू वेक्टर यहाँ पर आपके पास है बाबू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होता है बाबू वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, बराबर हम लोग बोलते हैं इसी को बाबू वेक्टर ए का स्क्वायर, या इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं बाबू ए स्क्वायर। हाँ, तो अब क्या होगा बाबू, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है बाबू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो कहता है वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए माइनस बी का परिमाण पूछ रहा है बाबू। तो ए माइनस बी का परिमाण हम लोग बहुत ही स्फूर्ति निकाल सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला बाबू, क्या जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाए हैं, याद होगा, एकदम बचपन से पढ़ कर के आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट चलेगा बाबू, यहाँ पर चलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और हो जाएगा बाबू प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। अब देखो बाबू, ए वेक्टर प्लस बी के होल मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है बाबू, तो 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करो, 1 का स्क्वायर कर दो बराबर वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के बराबर, बी किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये किसके बराबर है 1 के बराबर। तो यहाँ पर लिख दोगे 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये प्लस में इधर आएगा तो बाबू माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस बराबर हो जाएगा बाबू 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। और यहाँ से इसका मान निकल चुका बाबू, तो अब हम निकालेंगे किसका, तो अब निकालेंगे वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाबू। तो वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो बस आपको तो याद है बाबू, एकदम बचपन से, ये सब हमको कुछ सिखाने का ज़रूरत ही नहीं है। वेक्टर देखिए बाबू, यहाँ पर आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर होता है बाबू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी होता है बाबू। अब इसका मान हमको निकालना है बाबू, इसका मान हमको पता है कितना दिया गया है 1, इसका भी मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस। अब अभी आप देखो बाबू, यहाँ पर अभी तुरंत मान निकाले थे किसका, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का कितना मान है -1। चलिए तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये वाला नहीं है, ये वाला है कि नहीं बाबू, ये वाला आपके पास क्या लिखा हुआ है 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मान हम लोग लिख देंगे -1। अब -1 रखेंगे बाबू, तो देखो यहाँ से 1 प्लस 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बराबर में कितना 3, ये आपके पास है स्क्वायर बाबू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर √3 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपके स्क्रीन पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट है। और हम लोग चलते हैं इस एपिसोड का अगला सवाल। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस एपिसोड का अगला सवाल है बाबू, यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर है, तो कहता है क्या ये पैरेलल होगा दोनों वेक्टर, या परपेंडिकुलर होगा, या दोनों का मैग्नीट्यूड समान होने पर ऐसा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू। अभी आपको तुरंत बताया इसका कंसेप्ट बाबू, क्या, तो आप बताओ यहाँ पर बाबू क्या लिखा हुआ है। देखो बाबू, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी का मॉड बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी दिया गया है। अब यहाँ पर आप क्या करो बाबू, अब यहाँ पर आप इस दोनों पर स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क कर दो। दोनों तरफ वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, अब वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं बाबू, तो यहाँ पर होता है मॉड वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर
वी का स्क्वायर और प्लस में होता है बाबू 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी और बराबर में बाबू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा बाबू 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। क्या हो जाएगा बाबू? वेक्टर ए डॉट वी। देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा बाबू, बचेगा क्या? यहाँ पर माइनस में, इधर है प्लस में, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस में और ये इधर आएगा माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 2, तो 2 और 2 कितना? तो 4 हो जाएगा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। और इधर क्या बच जाएगा बाबू? इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा, इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। और अब आप देखिए बाबू यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू? वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर 0 अब बटा में 4 बराबर क्या? 0। और बताओ वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 आता है, तब अभी तुरंत बताए थे ए डॉट बी बराबर 0, तो ए और बी दोनों क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि ये दोनों जब बराबर होगा तो ये दोनों वेक्टर क्या होगा? परस्पर लंब होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास बाबू, अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास बाबू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो कहता है इसका मान क्या होगा? चलिए एक कंसेप्ट इसमें सीखना होगा बाबू, तभी आप इसको अच्छा तरीक़ा से सीख पाएंगे। इसमें एक फॉर्मूला आता है बाबू, क्या फॉर्मूला है वो? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सर? तो यहाँ पर आपको रखना है बाबू, चलिए रुकिए थोड़ा सा स्केलिंग करने दीजिए बाबू। हाँ चलिए हो गया। अब यहाँ पर आपके पास बाबू याद रखना ये है बाबू, क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बाबू, आप जानते हो यहाँ पर मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर यहाँ पर बाबू मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर वी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर और प्लस होता है बाबू 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अब प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए होता है। ठीक है, तो अब देखिए बाबू इसका मान आपको क्वेश्चन में अभी दिया गया है, देखिएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान कितना है? 0 वेक्टर, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है। आइए तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 0, क्या रख देंगे बाबू? 0 रख देंगे, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, आपको पता है 0 का स्क्वायर क्या होने वाला है बाबू? 0 ही रहने वाला है। अब आइए यहाँ पर इसका मान दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस इसका मान दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर आपके पास बाबू सी डॉट वेक्टर ए, ये दिया गया है। तो बताओ बाबू यहाँ पर ये तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो आ जाएगा आपके पास 25 और यहाँ 16 9 25 25 25 50, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा बाबू? 50, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए,
तो यहाँ पर आपके पास बाबू ये कटेगा तो हो जाएगा कितना 25, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा माइनस, आपके पास कितना हो जाएगा बाबू, आपके पास इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू -25। कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो यानी इसका मान आपका निकल गया बाबू कितना, तो इस पूरे का जो मान है बाबू ये यही आपका इसका क्या है मान है कितना -25। और आप देखिए इसकी स्क्रीन में यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके पास इस एपिसोड का अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है बाबू, कहता है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है बाबू, यहाँ पर पाई/6 का आने का मीनिंग कितना 30 डिग्री है बाबू, कितना है 30 डिग्री है। तो कहता है 2a वेक्टर और 3b वेक्टर के बीच कितना एंगल हो जाएगा। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाबू। देखिए यहाँ से ये आपके पास मान लो वेक्टर ए है और ये वाला आपके पास क्या है बाबू वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसके बीच एंगल कह दिया है बाबू 30 डिग्री है। कितना बोल दिया है बाबू, इसके बीच का एंगल बाबू कितना बोल दिया है 30 डिग्री है। तो बताओ कह रहा है 2a, यानी इसमें यदि हम 2 गुना कर दें और इसमें 3 गुना कर दें तो इसका इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा। तो अब देखो बाबू यदि ये वेक्टर इतना लंबा है, इसमें 2 गुना कर देंगे तो और लंबा हो जाएगा, इसको 3 गुना कर देंगे तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 गुना और ये 3 गुना कर दें बाबू, तो यहाँ पर देखो बाबू क्या इसका लंबाई बढ़ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन इसके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब एंगल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एंगल में परिवर्तन कब होगा बाबू, जब झुकाव में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यानी हम लोग किसी भी वेक्टर को 5 गुना 4 गुना 3 गुना कर दें तो उसके एंगल में नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा। मतलब यहाँ ए और बी के बीच बन रहा है यदि 30 डिग्री का एंगल ए एंड वी के बीच बन रहा है यदि आपके पास 30 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर 2a वेक्टर और क्या 3b वेक्टर के बीच भी एंगल जो बनने वाला है बाबू यही कितना 30 डिग्री बनने वाला है। यदि 60 डिग्री बन रहा होगा तो 60 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास बाबू, अगला क्वेश्चन है कह रहा है सदिश इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन का इसको जवाब देने से पहले आप हमको यहाँ पर ये बताओ बाबू कि आप क्या इस क्वेश्चन के बारे में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आप जानते हो क्या होता है। तो होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप जानते हो। अब देखो यहीं से बाबू कोस थीटा का भी देखो फॉर्मूला निकालना चाहे तो इस गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बाबू यदि हम जवाब देना चाहें तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कोस थीटा बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान ये हो गया। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा देर के लिए बाबू ए वेक्टर समझ लो और इसको आप क्या मान लो बी वेक्टर मान लो। तो जब ए और बी मानोगे तो इस दोनों का डॉट करना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2i कैप अब प्लस में बाबू 3j कैप अब प्लस के कैप और यहाँ पर बाबू आपके पास देखो सबसे पहला आप क्या करो इसका डॉट निकाल लो और डॉट जैसे निकालोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या करना है हम लोग इसका डॉट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो बाबू वेक्टर आपके पास ए और डॉट बी निकाल लो और यहाँ पर जैसे ए डॉट बी निकालोगे तो अगला दिया गया 2i कैप अब प्लस में है 3j कैप अब प्लस में है बाबू यहाँ पर कितना के कैप। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा अगला आपके पास क्या दिया गया है। तो अगला है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। चलिए तो वेक्टर आपके पास ये जो दिया गया है बाबू, ये जो दिया गया है बाबू वो क्या है, तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। चलिए डॉट कीजिए तो 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा,
3 गुना -1 तब -3 हो जाएगा, और 1 गुना -1 तब -1, यानी हो जाएगा बाबू 4 - 4 बराबर कितना 0। और यदि ए डॉट बी का मान यदि 0 आता है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कहने का मतलब दोनों के बीच का एंगल यानी थीटा जो बनेगा बाबू वो 90 डिग्री हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है बाबू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना है, ये दिया गया है 0, और कहता है ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के बीच का कोण बहुत सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं, आप देखिए ध्यान से। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यहाँ पर प्लस में सी बराबर 0 दिया गया है, तो प्लस में सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में वेक्टर सी हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए बाबू, तो वर्क कीजिएगा तो वेक्टर यहाँ पर जैसे ही वर्क कीजिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस वेक्टर मॉड सी का होल स्क्वायर। अब जैसे ही इसको कीजिएगा बाबू तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब प्लस में हो जाएगा बाबू कितना, वेक्टर 2 वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, अब बराबर हो जाएगा मॉड वेक्टर सी का होल स्क्वायर। चलिए अब अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देख लो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 5 और सी का मैग्नीट्यूड 7 दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हमको कह रहा है ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया था बाबू, देखिए ए का मैग्नीट्यूड 3, 5 और 7 है, तो रख दीजिए यहाँ पर मान बाबू। तो ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपके पास बाबू 9, कितना हो जाएगा 9। अब प्लस बी का मान दिया गया है कितना, बी का मान आपके पास दिया गया है बाबू 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बाबू 25। अब प्लस यहाँ पर बाबू हो जाएगा 2 और ए डॉट बी लिखा हुआ है बाबू क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, अब बराबर है मॉड सी का स्क्वायर। तो मॉड सी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 25 और 9 34 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है 5, यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा 34 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो आपके पास हो जाएगा 49 माइनस 34, तो कितना आएगा बाबू 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा बाबू 2 गुना में 15 कॉस थीटा, देखो 15 से ये 15 कटेगा, ये 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 1/2। और कॉस थीटा का मान जब 1/2 हो गया बाबू तो बताइए यहाँ पर थीटा का मान कितना, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप जवाब दीजिएगा π/3 का मान होता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके पास बाबू, यहाँ पर कह रहा है ए, यहाँ पर वेक्टर इतना और इतना का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, कह रहा है इतना का इतना पर प्रक्षेप। तो इसको समझने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट समझाएंगे बाबू, उसके बाद देखिए प्रक्षेप जब कहेगा ना, यहाँ पर क्या कहेगा बाबू, प्रक्षेप कहेगा, क्या कहेगा, प्रक्षेप कहेगा किसका, तो वेक्टर देखिए बाबू यहाँ पर वेक्टर ए का वेक्टर वी देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से वेक्टर
ए का वेक्टर v पर प्रक्षेप। तो बाबू यहाँ पर क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर v बटा, अब देखो यहाँ पर कभी कहता है b वेक्टर v का वेक्टर ए पर प्रक्षेप बराबर हो जाएगा बाबू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पर बटा। तो बाबू जब कहेगा ए पर बी पर प्रक्षेप तो यहाँ पर दे देना है बाबू, ध्यान दीजिए, जब कहेगा बी पर प्रक्षेप तो दे देना है बी के मैग्नीट्यूड से भाग ए डॉट बी में, और कहेगा ए पर प्रक्षेप तो यही करना है क्या कि ए डॉट बी, और कह रहा है किस पर बाबू, ए पर, तो ए पर कह रहा है तो भाग दे देना है ए के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, चलिए, तो यही इसका कंसेप्ट है बाबू। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से, ये वेक्टर दिया गया है आपके पास कितना, तो 2 3 और 2, और यहाँ पर है 1 i कैप जे 2 j कैप प्लस में 3 k कैप। तो सबसे पहले हमको प्रक्षेप निकालने के लिए डॉट निकालना पड़ेगा। इसको आप मान लो बाबू, यदि ए वेक्टर मान लें हम, थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा, यदि ये वाला ए वेक्टर हो गया और ये आपके पास यदि बी वेक्टर हो गया, तो हमको निकालना पड़ेगा ए और डॉट वी निकालना पड़ेगा। निकालिए, तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, अब 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा, और -2 गुना 3 तो -6 हो जाएगा। ये कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा बाबू, तो बराबर में 2 आ जाएगा। और क्या निकालना है बाबू, तो और निकालना है आपको किस पर, तो इस पर कह रहा है, यानी बी पर कह रहा है, तो बी का मोड निकाल दीजिए। तो बी का जब मोड निकालिएगा बाबू तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास, आपको पता है मोड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट अंडर कितना आ जाएगा बाबू, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 14। और जब प्रक्षेप बोल रहा है तो प्रक्षेप बराबर हो जाएगा बाबू कितना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया गया है 2, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है बी का, रूट अंडर 14। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आइए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, तो इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ फटाक से देखिए बाबू, ए डॉट बी निकालिए, तो ए डॉट बी निकालिए, तो यहाँ पर ए डॉट बी जब निकालेंगे, इस वेक्टर को मान लो ए, तो वेक्टर ए और डॉट इस वेक्टर को मान लो बी, तो इसको मान लो बाबू बी, इसको मान लो ए। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2, और -3 गुना 4 तब माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना, 5 गुना 2 तक प्लस में हो जाएगा 10। तो देखो बाबू यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस में 12, प्लस में क्या आ गया बाबू, प्लस में आपके पास आ गया है, प्लस में आपके पास आ गया है 12, माइनस में 12, तो बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 0। अब देखो 0 आया तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और इस केस में थीटा बराबर कितना हो जाता है बाबू, 90 डिग्री। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस एपिसोड का सबसे अंतिम सवाल है बाबू, और ये आपके पास कह रहा है कि कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो आप जानते हो बाबू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तब कॉस थीटा बराबर होता है सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा मॉड वेक्टर ए अब मॉड वेक्टर बी होता है, ये होता है। तो अब आइए बाबू, हमको चाहिए ए डॉट बी, तो पहले ए डॉट बी निकालिए। तो कॉस थीटा के निकालने के लिए तो 2 गुना 3, यहाँ पर देखिए बाबू क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 तक कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 तक 3 प्लस 2 गुना 2 तक 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 1 तक 3। अब यहाँ पर आइए, मैग्नीट्यूड का रहा है मोड, तो 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, रूट अंडर 14। और यहाँ पर इसका भी कीजिएगा तो इसका भी हो जाएगा रूट अंडर 14। तो बताओ बाबू ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 4 3 7 2 7 7 और 3 10, अब बटा में ये कितना हो जाएगा 14, कट जाएगा तो 5,
तो ये कटेगा तो 7, यहाँ पर आ गया cos थीटा बराबर बाबू 5/7 और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस तरीक़ा से ये जो आपका KVA का जो एपिसोड चल रहा था, एपिसोड नंबर पहला, ये आपका समाप्त होता है बाबू। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे विद्यार्थी। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप अन्य दोस्तों में इसे शेयर करें और आपका जो मिशन है, आपका जो सपना है, उसे साकार करने के लिए हम इस एपिसोड को जो लेकर के चल रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभ उठा सके, इसलिए आप लोग इसे लाइक करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक इस लेक्चर को देखे हैं उन्हें हम पुनः आपको एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके जो आप अपने लेवल को बढ़ाने का काम किया। चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।